हेलो, इट्स श्रुति एकेडमी चैनल एंड इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, तो टेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं टेंस होता क्या है। तो टेंस की परिभाषा हम देखिए अपने आसान लैंग्वेज में बताते हैं तो क्या हो सकती है, किसी क्रिया का समय के साथ जो संबंध होता है वही हमारा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। कि जो क्रिया है वो समय के साथ क्या अपना रिलेशन, क्या अपना संबंध दर्शा रही है, वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। कि उस समय कार्य जो हो रहा है हमारा वो वर्तमान में हो रहा है, भूत में हो रहा है या भविष्य में हो रहा है। इसी के आधार पर टेंस के प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं टेंस को, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ टेंस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेंस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब 3 प्रकार के टेंस होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये इन तीनों के सब डिविजन्स भी होते हैं। जैसे कि लिखा है, देन दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अदर सब डिविजन्स। प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के भी पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी पार्ट होते हैं। अब सबके कितने कितने पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार हमारे कितने टेंस हो गए, 3 टेंस हैं जिसके 4 सब डिवीज़न है। तो ऐसे ही करके 3 में से 4 अगर सब डिवीज़न सबका कर दिया जाए तो 12 टेंस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, 12 टेंस नहीं, सबके प्रकार हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं, पास्ट टेंस के 4 प्रकार हैं और फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला पार्ट हमारा था प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रेजेंट टेंस इज अ ग्रामेटिकल टेंस हुज प्रिंसिपल फंक्शन इज टू लोकेट अ सिचुएशन और इवेंट इन द प्रेजेंट टाइम। द प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर एक्शन इन अ टाइम विच आर हैपनिंग नाउ। तो इसे सरल लैंग्वेज में अपनी हम बताएं तो सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रेजेंट टेंस वह टेंस है जिसमें किसी कार्य का होना या करना उसी समय पाया जाता है। जैसे कि अगर हम कहें वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, तो ये सब उसी समय हो रहा है, मतलब कि वर्तमान समय में हो रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बताया कि हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, तो आइए चलते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस जैसा कि लिखा हुआ है, तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कौन सा, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड सॉरी नीचे का थोड़ा सा कट गया है। तो तीसरा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से देख लीजिए, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले था मतलब प्रेजेंट टेंस का पार्ट सबसे पहले कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। जो प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा होता है उसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लाते हैं। और इसकी पहचान कैसे करेंगे आप कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, हमें यही रूल लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे आखिरी में ता, ती, ते आदि वर्ड्स आते हैं, वहीं पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसा कि वह खाता है, वह पानी पीता है। इसके लिए रूल क्या लगाते हैं, इसके लिए रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरा नहीं लिख रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, आप नोट कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है आई प्ले, एंड फिर दूसरा एग्जांपल है सी प्लेज या ही प्लेज। ठीक है, तो इसमें देखिए आई के साथ प्ले लगा हुआ है लेकिन सी के साथ प्लेज लगा हुआ है। तो ये भी एक रूल है, सिंगुलर के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगती है। लेकिन एस या ई एस कैसे जुड़ता है, जहाँ पर सिंगुलर होता है वहाँ पर एस या ई एस वर्ब के साथ ऐड हो जाता है, जहाँ पर प्लूरल होता है वहाँ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं ऐड होता है। ठीक है, तो आई हमारा क्या है, आई हमारा जो है, सॉरी, आई हमारा क्या है, प्लूरल है, इस वजह से जो है इसके साथ एस या ई एस नहीं ऐड हुआ है। इसी तरीके से हमारा सी क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ एस या ई एस ऐड हो गया है। तो आई प्ले, आई प्ले, आई हमारा प्लूरल हो गया, सी हमारा सिंगुलर हो गया। ठीक है, सिंगुलर क्या होता है, जहाँ पर एक वचन का बोध हो रहा होता है वो हमारा एक वचन कहलाता है, सिंगुलर कहलाता है। प्लूरल क्या, बहुवचन, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का बोध हो रहा होता है वहाँ पर प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, ये एक रूल हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
फिर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। रूल हमारा इसमें देखिए लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब की बी फॉर्म, फिर मेन वर्ब और आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे कि हमने ले लिया, जैसे इसमें पहला ऑब्जेक्ट दिया हुआ आई एम ड्राइंग अ पिक्चर, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मैं एक चित्र बना रहा हूँ या बना रही हूँ। तो आखिरी में रहा, रही, रहे आदि वर्ड्स आते हैं, जिससे कि पहचान होती है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। रहा, रही, रहे सब जितने भी टेंस होते हैं, हर टेंस हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, परंतु उसके आखिरी में है, था, होगा, ये डिफाइन करता है कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है या फिर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक चित्र बना रहा हूँ, तो रहा हूँ आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट हमारा आई होगा, मैं होगा तो आई हो जाएगा। फिर हमारी वर्ब की बी फॉर्म, वर्ब की बी फॉर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, एम, इज, आर, ये सब आता है। ठीक है, तो आई के साथ एम लगता है, आई एम हो गया। मेन वर्ब हमारी मतलब बना रहा हूँ, ड्राइंग हो जाएगा, ड्रा हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो ड्राइंग। अ पिक्चर, मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ। इसी तरह दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे वह खाना खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, खाना खा रहा है तो लड़का है इसलिए ही का प्रयोग होगा, ही इज ईटिंग द फूड। चलिए ये हमारा हो गया। दूसरा देख लेते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आखिरी में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हैज़ हैव कैसे, जब जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ पर हैज़ लगेगा, जहाँ प्लूरल होगा वहाँ पर हैव लगेगा। जैसे कि मैं हॉकी खेल चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव प्लेड हॉकी। और इसी तरीके से जैसे वह हॉकी खेल चुका है, तो ही हमारा क्या सिंगुलर है, तो ही हैज़ प्लेड हॉकी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये थोड़ा सा टफ होता है, मतलब टफ क्या, थोड़ा सा इन अदर टेंस से थोड़ा सा सबके पार्ट जितने भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, थोड़ा सा अदर टेंसेस से थोड़ा सा टफ होता है। जैसे कि डिफिनीशन, वन इवेंट इन प्रोग्रेस इमीडिएटली बिफोर अप टू अंटिल अनदर टाइम और इवेंट, मतलब कि तुरंत ही काम होता हुआ एक दिखाया जाता है और एक काम हो चुका होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये दिखाया जाता है। पैटर्न क्या होगा इसका फार्मूला एक हिसाब से, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर निगेटिव में देखते हैं, निगेटिव भी होते हैं देखो, चलिए अच्छा पहले आप लोग अफर्मेटिव ही देख लीजिए। जैसे एग्जांपल, दे हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश ऑल मॉर्निंग, वह हर सुबह इंग्लिश पढ़ता है। फिर वह हर सुबह इंग्लिश नहीं पढ़ता है, तो हैव नॉट बीन हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हमारे कौन कौन से, देखिए सबसे पहले हमने टेंस को जाना, टेंस क्या होता है हमारा, फिर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर हमने प्रेजेंट टेंस के पार्ट के बारे में जाना, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। और हमने आज पढ़ा है प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट के बारे में, कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 4 पार्ट थे जिनके अफर्मेटिव हमने पढ़े हैं। हर टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव 3 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव भी होगा, अफर्मेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। ठीक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे उसका अलग से हम वीडियो अगर बना के डाल देंगे। पहले हम सारे पार्ट इसके जैसे हमने प्रेजेंट का सारा पार्ट आज पूरा कर दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोगों को पढ़ाया है। तो अब इसके बाद हम पास्ट का डालेंगे, फिर फ्यूचर का डालेंगे, फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम निगेटिव और अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव के बीच में क्या डिफरेंस है और सबके अलग अलग क्या जितने भी एग्जाम्पल हैं वो बता देंगे। चलिए ठीक है, आज का ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को प्रेजेंट के बारे में हमने बताया, टेंस के बारे में बताया और कितने प्रकार होते हैं इन सब के बारे में बताया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के सब डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।